बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे सल्जूकी सल्तनत का दौर 1092 ईस्वी से 1157 ईस्वी तक। दरअसल 1092 ईस्वी में जब मलिक शाह की मौत हुई, उसके बाद इस हुकूमत को इसके लड़कों ने संभाला, जिनमें महमूद ने 1092 ईस्वी से 1094 ईस्वी तक तकरीबन 2 साल हुकूमत की। उसके बाद उसका दूसरा लड़का बरकियारुख 1094 से 1104 ईस्वी तक 10 साल हुकूमत करता है। लेकिन दोनों हुकूमतों के दौर में आपसी लड़ाई की वजह से ये सल्तनत कमजोर पड़ जाती है और बहुत से इलाके इस हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह यूरोप की मसीही कौमें फिलिस्तीन पर काबिज होने लगी। लेकिन 1104 ईस्वी में मलिक शाह के एक लड़के मोहम्मद ने एक बार फिर सल्जूकी सल्तनत के बड़े हिस्से पर मजबूत हुकूमत कायम कर दी। उसने इराक, आर्मेनिया, ईरान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान का पश्चिमी इलाका अपनी हुकूमत में दाखिल कर लिया। मोहम्मद ने तकरीबन 13 साल हुकूमत की, जिसके बाद उसका भाई संजर 1117 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। संजर बड़ा ताकतवर, नेकदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। संजर बड़ा इल्म पसंद भी था। ज्ञान और साहित्य के एतबार से उसकी तुलना हारून रशीद, मामून रशीद, महमूद गजनवी जैसे हुक्मरानों से की जाती है। संजर अपनी विशाल सल्तनत पर आराम से हुकूमत कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक गैर मुस्लिम तुर्क कौम जो कराखिताई कहलाती है, उसने हमला कर दिया और इस लड़ाई में संजर को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही मावराउन नहर का सारा इलाका उसके हाथ से निकल जाता है। संजर अब भी बाकी सल्तनत को संभालता रहा, लेकिन 12 साल बाद एक नई मुस्लिम तुर्क कौम गुज ने बगावत कर दी, जिसके नतीजे में बहुत तबाही मची और संजर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल कैद में रहने के बाद उसको रिहाई दे दी गई, लेकिन रिहाई के फौरन बाद 1157 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। संजर ने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। संजर के बाद सल्जूकियों की हुकूमत भी 3 हिस्सों में बट गई। एक खानदान ने किरमान में 1187 ईस्वी तक हुकूमत की, दूसरे खानदान ने कुर्दिस्तान में 1194 ईस्वी तक हुकूमत की और तीसरे खानदान ने सेंट्रल एशिया में 1308 ईस्वी तक हुकूमत की, जिसे रूमी सल्तनत भी कहा जाता है, जिसका बानी एक सल्जूकी सरदार सुलेमान शाह था, जिसने 1077 ईस्वी में तुर्कों के उत्तर पूर्वी भाग में नाइसिया के शहर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। शुरुआत में ये हुकूमत मलिक शाह की हुकूमत की मातहत थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ये हुकूमत आजाद हो गई थी। इसी हुकूमत के जमाने में यूरोप की कौमों ने मिलकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए सलीबी जंगों की शुरुआत कर दी थी और इनका पहला निशाना यही रूमी सल्जूकी तुर्क थे, क्योंकि सलीबी फौजें आमतौर पर एशियाई कोचक के रास्ते सीरिया और फिलिस्तीन की तरफ जाती थीं। रूमी सल्जूकियों ने इन सलीबी फौजों के हमलों का पूरी तरह मुकाबला किया। पहले सलीबी हमले में ही सुल्तान कलीज अरसलान ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। हालांकि इसी दौरान सल्जूकियों को नाइसिया का शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन कलीज अरसलान ने सलीबी फौजों को बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई करने में रुकावट डाल दी और कई बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इन्हीं कारनामों की वजह से तुर्क कलीज अरसलान को अपना बहुत बड़ा हीरो मानते हैं। नाइसिया के बाद रूमी सल्जूकी हुकूमत की राजधानी कोनिया हो गई, जो कि आखिरी वक्त तक उनका हेडक्वार्टर रहा। इसी रूमी सल्तनत में अजीजुद्दीन कैकाउस, जिसने 1209 ईस्वी से 1219 ईस्वी तक 10 साल, और इसके बाद अलाउद्दीन कैकबाद अव्वल ने, जिसने 1219 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 17 साल शानदार हुकूमत की। इस रूमी सल्जूकी सल्तनत के दौर में ज्ञान, विज्ञान और तहजीब के मैदान में खूब काम हुए। इसी दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए, जो कि बहुत बड़े आलिम, सूफी और दार्शनिक थे, जिन्होंने मसनवी जैसी किताब लिखी, जो कि बहुत मशहूर है। इसके अलावा इसी दौर में शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुए, जिन्होंने अपनी तालीम से लोगों का सुधार किया।
किया। वो कहा करते थे कि अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे कब्जे में हो तो सारी की सारी दौलत मैं भूखों और गरीबों पर खर्च कर दूं। फारसी के मशहूर कवि और मैथमेटिशियन उमर खय्याम, इल्म कलाम के आलिम अब्दुल करीम शहरस्तानी और जीव विज्ञान पर लिखी गई किताब मीज़ानुल हिकमत के लेखक खाज़नी, महान सूफी शायर अब्दुल्ला अंसारी जो कि पीरे हयात के नाम से जाने जाते हैं, इसी रूमी सल्जूकी दौर से ताल्लुक रखते हैं। सल्जूकियों के पतन के बाद सलीबियों के खिलाफ मुकाबले में जिन लोगों ने अपना नाम पैदा किया उनमें सबसे पहला मशहूर हुक्मरान इमामुद्दीन जंगी है। आगे जानेंगे जंगी सल्तनत का दौर 1128 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।